हेलो गाइस। सो आज अपन इस वीडियो में रिडक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको देखेंगे एंड एक ही वीडियो में, बहुत ही छोटे से वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। एंड ये मेरा गारंटी कि आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो एवरी क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन जेईई मेन एंड जेईई एडवांस यू कुड ईजिली सॉल्व इट। ठीक है, तो अपन सारे रिएक्टेंट्स एंड रिएजेंट्स रिडक्शन से रिलेटेड कवर कर लेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है या जो जेईई पूछ सकता है या पूछ चुका है, वो सब अपन एक ही जगह कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो बनाएंगे भाई, है ना। अपना यूएसपी यही है कि अपन एकदम रेलेवेंट चीज़ें बताते हैं एंड बहुत ही एफिशिएंट तरीके से उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो उसी पर अपन इस वीडियो को बनाएंगे। बहुत ही छोटा वीडियो बट बहुत ही इफ़ेक्टिव, है ना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो सारे रिएजेंट्स एंड सारे रिएक्टेंट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, जैसे LiLH4 क्या करता है भाई, NaBH4 क्या करता है, LiBH4 क्या करता है, हाइड्रोजनेशन से क्या हो जाता है, स्टेफन रिडक्शन क्या है, ये सारी बातें अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल 100% गारंटी है कि आप ये वीडियो देखेंगे एंड इसके बाद जो भी रिडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जेईई मेन में आया हो या जेईई एडवांस में आया है, वो आपको करना है, बिल्कुल करना है। एंड आप पाओगे कि जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनसे वो सवाल सब सॉल्व हो जाएंगे। बट ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर नहीं करोगे तो जस्ट मूवी की तरह देख लोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। तो अगर इसका फ़ायदा उठाना है तो क्या करना है, ये वीडियो देखना है, सारे रिएजेंट्स अपनी कॉपी में एक जगह लिख लेना भाई, जो मैं बता रहा हूँ। फिर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रिडक्शन से रिलेटेड सबको अटेम्प्ट करना, चाहे जेईई मेन का हो चाहे जेईई एडवांस का हो। ठीक है, तो बहुत बातें हो गई, चालू करते हैं अब क्वेश्चंस, वीडियो को चालू करते हैं। ठीक है, तो जो जनरल रिएक्टेंट्स होते हैं और जनरल रिएजेंट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब जो साइड में अलग से मुझे कुछ रिएजेंट्स बताने होंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अपन जनरल रिएक्टेंट्स क्या क्या देखते हैं तो वो ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। जैसे एसिड क्लोराइड लिया, ठीक है, तो एसिड क्लोराइड को भाई अपन को रिड्यूस करना है। डाइवैलेज क्या करता है, डाइवैलेज का जो भी रिएक्शन होता है उसको अपन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो डाइवैलेज एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर देता है सर, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, LiLH4 क्या करता है, LiLH4 एकदम रूथलेस है, छोड़ता ही नहीं है किसी को भी, डायरेक्ट अल्कोहल पे लेके जाता है। NaBH4 क्या करता है, ये भी इसको अल्कोहल में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सेम लिख देता हूँ मैं जहाँ पर सेम हो रहा है, तो सेम एज LiLH4 NaBH4 भी इसको यहाँ पर अल्कोहल पर लेके जाता है। डाइवैलेज इसको एल्डिहाइड पर रोक देता है। ठीक है सर, और कोई एसिड क्लोराइड के स्पेसिफिक रिएजेंट जानते हैं क्या अपन, तो एक और अपन जानते हैं H2 पैलेडियम BSO4, है ना। H2 पैलेडियम BSO4 क्या करता है, रोजन मोड रिडक्शन है, तो एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये भी अपन को पता होना चाहिए। ठीक है सर, इतने रिएजेंट्स एसिड क्लोराइड से रिलेटेड मुझे पता होने चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट अपन आते हैं एस्टर पर। वेस्टर का रिडक्शन डाइवैलेज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अल्कोहल पर जाएगा। LiLH4 क्या करेगा सर, सॉरी डाइवैलेज क्या करेगा, तो एल्डिहाइड पर रिएक्शन को रोक देगा। ठीक है, LiLH4 क्या करेगा, बिल्कुल रूथलेस से बताया कि कुछ भी नहीं छोड़ता है, एकदम फाइनल स्टेज पर ही लेके जाता है अल्कोहल पर। NaBH4 क्या करेगा, इसको रिड्यूस ही नहीं करेगा। ठीक है, एस्टर को रिड्यूस करने का एक अच्छा मेथड है LiBH4। वो क्या करता है, वो सेलेक्टिवली एस्टर को रिड्यूस करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एस्टर, है ना। तो अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, लेट से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर प्रेजेंट हो, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं छेड़ेगा, वो एस्टर को रिड्यूस कर देगा। किस में कर देगा सर, अल्कोहल में ही करेगा। ठीक है, जैसे एक फेमस क्वेश्चन है कि भैया ये अपन को दे दिया OET एंड इधर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और एस्टर भी है, तो LiBH4 इस पर अपन पास करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो एस्टर का रिडक्शन हो जाएगा इनटू अल्कोहल, एस्टर अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा
एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन को मिलेगा CH2OH CH2CO2H। ठीक है सर, तो ये एस्टर से रिलेटेड बातें हैं जो अपन को पता होनी चाहिए। एस्टर का अपन हाइड्रोजनेशन भी करा देंगे तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, जैसे H2 पैलेडियम ले लिया या H2 निकल ले लिया, कुछ भी हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो यहाँ से भी अल्कोहल बन जाएगा, और ये जो OR ग्रुप है इधर से भी अल्कोहल बन जाएगा। ये NCERT में गिवन है, अलग रिएक्शन है ना प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। तो ये बात भी याद रखें कि हाइड्रोजनेशन कराने से भी रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन अगर तुम्हें किसी भी रिएक्टेंट के आगे लिखा हुआ दिखे तो भाई बिना सोचे समझे रिडक्शन करा दो। ठीक है, अगर एक ही रिएजेंट है, एक ही मतलब रिड्यूसिंग साइट है एंड तुम्हें हाइड्रोजनेशन लिखा है उसके आगे, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, रिडक्शन ही कराना है तुम्हें। ठीक है, तो ये सब बातें अपन को एस्टर के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है सर, अब नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। एस्टर से रिलेटेड जो भी रिडक्शन वाली बातें थी वो मैंने बता दी। LiBH4 के साथ सॉल्वेंट ETOH लेते हैं, तो कभी पेपर में LiBH4 ETOH लिखे तो ऐसा मत सोचना ETOH का क्या करूँ मैं। ठीक है, वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं अपन अपने रिएक्टेंट पर, विच इज़ अमाइड। तो अमाइड का रिडक्शन कराएं अपन। डाइबल-H जनरली अमाइड के रिडक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, वैसे दिया हो तो क्या करना है, एल्डिहाइड पर ले जाना है, वैसे नहीं करते हैं ना। LiLH4 क्या करता है, तो LiLH4 इसको CH3 CH2 NH2 में अमीन में कन्वर्ट कर देता है। एक बात और बोलता है क्लेडन, अगर LiLH4 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लें तो ये अपन रिएक्ट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, LiLH4 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो अपन रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोक सकते हैं। ये क्लेडन की बात है भैया, एक एग्जाम्पल दिया हुआ उसने। ठीक है, तो ये भी अपन याद रख लेंगे। NaBH4 क्या करेगा, अमाइड के साथ कोई रिडक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है सर, NaBH4 एस्टर को भी रिड्यूस नहीं करता, अमाइड को भी रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, अमाइड को रिड्यूस करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, विच इज़ BH3 बोरेन। BH3 ले लो या B2H6 ले लो, सॉल्वेंट THF लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है अमाइड को रिड्यूस करने का इनटू अमीन में रिड्यूस कर देता है ये अमाइन को। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी अपन ये मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो BH3 B2H6 ये जो हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड को रिड्यूस करते हैं सेलेक्टिवली इन प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पर कोई एक जगह अपने पास एस्टर होता और अमाइड होता, दोनों ही होते, और मुझे दे दिया होता BH3, तो मैं किसको रिड्यूस करता, तो मैं रिड्यूस करता अमाइड को। ठीक है, एस्टर को नहीं छेड़ता मैं। ठीक है सर, अमाइड को रिड्यूस कर देते हैं इनटू अमीन। तो याद रखें ये भी सेलेक्टिव रिडक्शन में काम आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन को रिड्यूस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। ये क्यों दिखाता है, तो थोड़ा समझ भी सकते हो कि ये BH3 B2H6 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स हैं, है ना, रिएजेंट्स हैं, तो ये उन्हीं रिएक्टेंट पर अटैक करते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो तुम देख सकते हो अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड में अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का +m होता है उसके कारण, तो ये सेलेक्टिवली उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अमाइड के रिडक्शंस में अपन ये सब चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पर चलते हैं, विच इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डाइबल-H क्या करता है, अब मैं वापस से इधर लिख देता हूँ रिएजेंट्स। डाइबल-H LiLH4 एंड NaBH4, और जो अलग से रिएजेंट्स होंगे वो तो मैं बता ही दूंगा। तो डाइबल-H जनरली यूज़ नहीं करते हैं, तुम्हें नहीं मिलेगा इसके साथ यूज़ करते हुए। LiLH4 दिखेगा तो तुम्हें पता है क्या करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, दिमाग नहीं लगाना है। NaBH4 कुछ भी नहीं करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने का अच्छा तरीका एक और अगेन तुम्हें अभी बताया, BH3 या B2H6, ये भी क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में रिड्यूस कर देते हैं, अल्कोहल में रिड्यूस कर देते हैं। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। LiLH4 से अच्छा तरीका है ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने का। ठीक है, तो ये सब बातें अपन को याद रखनी है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं अपन, विच इज़ साइनाइड। साइनाइड का रिडक्शन भी अपन बहुत ईजिली कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। डाइबल-H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करोगे, डाइबल-H का जो भी रिएक्शन होता है उसमें बाद में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो एल्डिहाइड मिल जाएगा सर। ठीक है, LiLH4 तो
क्या करेगा, इसको अमीन में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 कुछ भी नहीं करेगा इसके साथ। इसको रिड्यूस करो तुम और भी तरीके से कर सकते हो, H2 निकल, H2 पैलेडियम, है ना। हाइड्रोजनेशन भी कराओगे तो भी अमीन ही मिलेगा, CH3 CH2 NH2। एक और तुम्हें इसका रिडक्शन पता है, स्टेफन रिडक्शन, वो क्या कराता है सर, तो SnCl2 + HCl लेते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होता है उसमें भी, तो क्या मिलता है अपन को सर, तो यहाँ से अपन को एल्डिहाइड मिल जाता है, स्टेफन रिडक्शन। ये स्टेफन रिएक्शन नाम से तुम जानते हो इसको, स्टेफन रिडक्शन। तो ये इसका कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो मैं अलग से लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिडक्शन हो गया ऑफ साइनाइड, ठीक है सर। अब एल्डिहाइड कीटोन पर चलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है सर। RH एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो डाइबल H क्या करेगा, इनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, बट तुम देखते नहीं हो जनरली यूज़ करते हुए, बट डाइबल H लिखा हो उनके आगे तो अल्कोहल में कर देगा। LiLH4 क्या करेगा, वो भी सेम अल्कोहल में। NaBH4 क्या करेगा, वो भी सेम अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और इनको रिड्यूस करने के दूसरे तरीके भी हैं, दूसरी रिएक्शंस भी हैं। क्लेमेंसन जो तुम जानते हो क्या करता है, एंड वुल्फ किश्नर वो भी तुम जानते हो क्या करता है, वो इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं सर, एल्केन में, है ना। 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं। क्लेमेंसन जो है वो कौन सा मीडियम होता है, क्लेमेंसन में एसिडिक मीडियम होता है। वुल्फ किश्नर में कौन सा मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है। तो ध्यान दें कि कभी भी अपन को कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप दिया है, जैसे अल्कोहलिक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप दे दिया है ना, अल्कोहल। अब तुम इसका क्लेमेंसन कराओ या वुल्फ किश्नर कराओ, तो तुम्हें क्लेमेंसन नहीं कराना है। क्लेमेंसन कराओगे तो तुम थोड़ा सोचोगे यार, लुकास रिएजेंट अपन को पता है ना, क्लेमेंसन में भी क्या होता है, क्लेमेंसन रिएजेंट अपन को पता है HCl ZnCl2, है ना। तो सिमिलरली लुकास भी अपन को पता है। तो ये OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाता है इन क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये OH एसिड सेंसिटिव ग्रुप है ना, तो भाई ध्यान दें कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो तो क्लेमेंसन ना यूज़ करें, नहीं तो OH तुम्हारा Cl से रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है, जैसे कोई हैलाइड दे दिया, तो तुम फिर वुल्फ किश्नर मत यूज़ करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर एलिमिनेशन होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो वुल्फ किश्नर ना करो, तब क्लेमेंसन यूज़ करो, ठीक है। ये सब बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, और तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन सॉल्व करे बिना नहीं होगा। क्लेमेंसन में अपने पास क्या होता है, जिंक अमलगम HCl, है ना, वो भी HCl ZnCl2 बना देते हैं, लुकास की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है सर। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन है। और इनके आगे अगर H2 निकल या H2 पैलेडियम लिखा होगा, तो कहीं पर भी ऐसा लिखा रहे H2 निकल H2 पैलेडियम, और तुम्हारे पास और कोई दूसरी साइड नहीं हो जहाँ पर तुम रिड्यूस कर सकते हो, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी दिया है उसको रिड्यूस करो इनटू अल्कोहल, है ना, मतलब C डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट करो, ठीक है सर। तो ये सब जो है मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है जो मुझे पता होने चाहिए। एक और इसके अलावा अपने पास रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी होता है, वो भी क्या करता है, वो भी एकदम रूथलेस रिएजेंट है, लाइक LiLH4, वो भी इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। वो ऑक्सीजन को हटा ही देता है, जहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा उसको हटा देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये भी तुम याद रख सकते हो, बट कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन को सिंपल हेक्सेन मतलब सिंपल एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। वैसे इस रिएक्शन को तुम देखते हो यार एक जगह, है ना, अल्कोहल भी होता है, तो उसको भी अगर रेड फॉस्फोरस प्लस HI डाल दिया जाए तो वो भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहाँ देखते हो तुम, तो तुमने बायोमॉलिक्यूल में देखा होगा कि अपन जब अपन ग्लूकोज को रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्ट कराते हैं या HI के साथ हीट करते हैं, तो क्या होता है, N-हेक्सेन बन जाता है। तो वही रिएक्शन है ये, ठीक है, तो याद रख सकते हो। तो ये कुछ जनरल रिएजेंट्स है, इतने तो तुम्हें आना ही चाहिए। और बिलीव में ये जो इतना बताया, इससे अगर तुम वापस से इसको ठीक से सुनोगे, सब कुछ अप्लाई करोगे, तो तुम्हारा JEE पे जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा रिएक्टेंट्स ले रहा हूँ जिनको भी तुम रिड्यूस कर सकते हो यूजिंग अदर रिएजेंट्स, लाइक नाइट्रोबेंजीन को अगर तुम्हें रिड्यूस करना हो तो बहुत सारे तरीके हैं, SnHCl FeHCl, है ना। बेस्ट मेथड बताया था कि भाई FeHCl ले लो, ठीक है।
और H2 हाइड्रोजनेशन भी करा सकते हो, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, और LiLH4 भी ले सकते हो। तो इन सब से क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन विल रिड्यूस इनटू NH2, है ना। NaBH4 नहीं करता है काम, है ना, NaBH4 के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है। तो ये भी तुम याद रखो भाई, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक रिडक्शंस बता देते हैं। जैसे सेलेक्टिव रिडक्शन की बात करें तो अगर एल्डिहाइड एंड डबल बॉन्ड दोनों गिवन है और H2 पैलेडियम तुम ले रहे हो, तो वो डबल बॉन्ड को सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को नहीं छेड़ता है, ठीक है। सेलेक्टिव रिडक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंपल H2 पैलेडियम होता है एल्डिहाइड के आगे, तो तुम एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देते, ठीक है। लेकिन अगर दोनों हैं तो एक की प्रेजेंस में दूसरे को रिड्यूस करने को सेलेक्टिव रिडक्शन बोलते हैं। तो वो डबल बॉन्ड पर अटैक करता है, इनको रिड्यूस नहीं करता है। तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात। सेलेक्टिव रिडक्शन की बात करी तो तुम्हें सेलेक्टिव रिडक्शन और भी जगह अभी मैंने तुम्हें बताया था, BH3 के केस में, LiBH4 के केस में, तो वो भी ज़रूर याद रखना। जैसे ये क्वेश्चन है एक, यहाँ तुम्हें CO2Me दे दिया और तुम्हें BH3 दे दिया, तो क्या करेंगे, तो BH3 एसिड को सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगा एंड एस्टर को नहीं करेगा, CO2Me वैसे ही रह जाएगा। और सेम जगह तुम्हें अगर LiBH4 दे दिया तो उल्टा खेल हो जाएगा, है ना, वो एस्टर को रिड्यूस करेगा एंड एसिड को नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बातें भी अपन याद रखेंगे सर, ठीक है सर। सेम प्रॉब्लम में मैं अब एसिड की जगह अमाइड भी ले सकता हूँ एंड सेम रिएजेंट्स यूज़ करोगे, सेम रिजल्ट मिलेगा। BH3 विल सेलेक्टिवली रिड्यूस अमाइड, BH3 सेलेक्टिवली अमाइड को रिड्यूस करेगा, एस्टर को नहीं करेगा, एंड LiBH4 सेलेक्टिवली रिड्यूस एस्टर अमाइड को नहीं करेगा। तो ये बात भी याद रख लो भाई, ठीक है। चल, तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन भी अपन ने सीख लिया है, ठीक है। तो रिडक्शन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं, ठीक है। BH3 वाला बेस्ट मेथड है टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा रिडक्शन और देख लेते हैं अपन, एल्काइन का रिडक्शन भी देख लेते हैं, यहीं पर ही कवर कर लेते हैं। तो एल्काइन का रिडक्शन करेंगे अपन यूजिंग H2 पैलेडाइज्ड चारकोल, क्या बोलते हैं इसको सर अपन, कौन सा रिडक्शन बोलते हैं, तो H2 पैलेडाइज्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं ना भाई, लिंडलार्स कैटलिस्ट। वैसे तो एक्चुअली में तो लिंडलार्स कैटलिस्ट ये नहीं होता है, बट NCERT के हिसाब से होता है। H2 पैलेडाइज्ड चारकोल ले या H2 पैलेडियम BSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये होता है वैसे एक्चुअली में तो लिंडलार्स कैटलिस्ट, बट NCERT ये लेता है, ये भी अपन याद रखेंगे, इसको भी बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो इधर क्या होता है, सिस एल्कीन बनता है, सेलेक्टिवली सिस एल्कीन बन जाता है, ये बात अपन को पता है, ठीक है। पॉइजन भी डालते हैं इसमें अपन, लेड प्लस क्यूनोलिन, ये पॉइजन की तरह काम करते हैं, रिएक्शन को यहीं पर ही एल्कीन पर ही स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि ये भी सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है, अगर एल्कीन और एल्काइन दोनों गिवन है और तुम H2 पैलेडियम चारकोल डालोगे या H2 पैलेडियम BSO4 डालोगे तो सिर्फ एल्काइन रिड्यूस होगा, एल्कीन का कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये बात भी अपन को याद रखनी, इससे रिलेटेड तो JEE एडवांस सवाल पूछ भी चुका है, ठीक है, सेलेक्टिव रिडक्शन इनका। सिमिलरली यहाँ पर बर्च रिडक्शन की भी बात करते हैं अपन, तो बर्च रिडक्शन क्या है, Na या लिथियम ले लेंगे अपन इन लिक्विड NH3, तो क्या होगा सर, ट्रांस एल्कीन में रिड्यूस हो जाता है ना, ट्रांस एल्कीन में रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, बर्च रिडक्शन टर्मिनल एल्काइन पे काम नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि तुम्हें पता है दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक और सोडियम या लिथियम एसिडिक हाइड्रोजन लेके सिंपल एनायन जनरेट कर देंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देंगे, आगे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात भी याद रखें कि बर्च रिडक्शन टर्मिनल एल्काइन में काम नहीं करता है, ठीक है। एक और जगह बर्च रिडक्शन की बात होती है, पर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसको JEE मेन के लिए याद रखो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और तुम बेंजीन के साथ लगा हुआ है और तुम उसका बर्च रिडक्शन करा रहे हो लिथियम लिक्विड NH3 या सोडियम लिक्विड NH3, तो क्या बनेगा सर, तो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन बनता है एंड इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप के केस में अनसिमेट्रिकल बनता है ना, नॉन कॉन्जुगेट बनाना है, कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए उनके बीच में। एंड कैसा बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बीच के केस में अनसिमेट्रिकल, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो लाइक CO2Me एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बनता है, सिमेट्रिकल बनता है ना। दोनों केस में नॉन कॉन्जुगेटेड बनता है, बस सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बना देना। ये जेई मेन और जेई मेन के हिसाब से, ये जेई एडवांस में तो हैवी नहीं है, तो जेई मेन के पर्पस के से इसको याद रखो बस, ठीक है। मैकेनिज्म पे मत जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा वेरिएशन मत देखो इसके, इतना ही याद रखो तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, तो तुम एक बार इस वीडियो को ठीक से देख लेना भाई, जो जो चीज़ें बताई है सुन लेना, एंड क्वेश्चन में ज़रूर इनको अप्लाई करना, तभी तुम सीख पाओगे, ठीक है। तुम जितने भी रिडक्शन से रिलेटेड अब जेई में क्वेश्चन पूछे गए उनको सॉल्व करो, डेफिनेटली होंगे, अगर नहीं होंगे तो वापस वीडियो देखो कहाँ बताया गया है एंड ट्राई करो, होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।